नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपको यमर स्टडी में। आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2, मतलब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? प्रश्नवाचक नंबर 2 क्या है? जब किसी वाक्य के बीच में, क्या है कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शब्द आए तो, क्या है? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आए तो वाक्य बनाने में सबसे पहले देखो, फिर से एक बार समझो दोस्तों। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। तो क्या है कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आए तो वाक्य बनाने में सबसे पहले देखो क्या है कि देखो, जब किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आए तो वाक्य बनाने में सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी। समझना बात को क्या बोल रहा हूं मैं, कि सबसे पहले वाक्य बनाने में सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी प्लस हैज, हैव प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, ये वाक्य लिखे हैं आपके यहाँ, आपके सामने क्या लिखा है कि राकेश बाजार कब जा चुका है। क्या है कि राकेश बाजार कब जा चुका है। सबसे पहले तो टेंस को, हम वाक्य को देखें कि ये किस टेंस का है। लास्ट में जाएंगे, वाक्य के लास्ट में क्या है कि चुका है। तो चुका है तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट। ये किस टेंस का है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब समझ में आ गया वाक्य की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो है, लेकिन ये कौन सा टेंस है? ये नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक की साधारण वाक्य है। तो ये कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और बीच में क्या है? कब नामक शब्द दिया है ना। देखो मेथड में क्या लिखा है, देखो थ्योरी में क्या लिखा है। जब किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, देखो कब, कैसे, कहाँ आ शब्द है। तो इसमें जिसके बीच में क्या आया? कब आया ना। देखो ये कब है ना, ये कब आया आ गया बीच में, कब ना, ये कब आ गया बीच में। तो अब इसको प्रश्नवाचक ये नंबर 2 है। तो इसको जैसे अब ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करने में सबसे पहले क्या करें? ये देखो मेथड आपके सामने लिखा। मेथड क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी। तो सबसे पहले क्या बोला? अब इसको करेंगे तो पहले क्या बोला? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। देखो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी। कब है इसमें आए तो कब की क्या अंग्रेजी? तो व्हेन माने कब, व्हेन माने कब। अब क्या है? अब ये है कि हैज, हैव, यानी कि मेन वर्ब क्या? हैज, हैव। तो राकेश एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज। अब फिर क्या है? कर्ता कौन है? राकेश, क्योंकि किसके द्वारा काम हो रहा है? राकेश के द्वारा। तो कर्ता क्या है? राकेश क्या लिखेंगे? राकेश। अब फिर क्या है आगे? अब फिर क्या है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसमें जाना मुख्य क्रिया है और गो माने जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो माने जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म यानी ई जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो गई गान। अब फिर कहाँ जा रहा है? गान टू कर्म है ये। फिर आगे क्या है? ये थर्ड फॉर्म, फिर क्या है? कर्म। ये कर्म बाजार, गोइंग टू मार्केट। फिर क्या है आगे? ये अन्य शब्द तो कुछ है नहीं है। फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह ये हो गया। अब जैसे नीचे है, सॉरी ये गलत है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा है वे कपड़े कब धो चुके हैं। क्या है कि वे कपड़े कब धो चुके हैं। तो अब जैसे एक सेंटेंस ये भी आएगा
कि वे कपड़े कब धो चुके हैं। वाक को पहले देखते हैं कि किस टेंस का है। लास्ट में जाओ, लास्ट में देखो चुका है, चुका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन सा टेंस है तो देखेंगे कि बीच में क्या है। हाँ ये देखो, कब नाउन शब्द दिया है तो समझ लो कि प्रेजेंट प्रश्नवाचक नंबर 2 है। प्रश्नवाचक नंबर 2 को हम हल करेंगे कैसे, ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांस करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले क्या क्यों की अंग्रेजी क्या है कि पहले क्या क्यों कब कैसे अंग्रेजी, तो पहले क्या है इसमें कब की अंग्रेजी क्या होगी व्हेन। अब फिर क्या है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग है यानी वे बहुत लोग हैं तो बहुवचन माना गया है इसमें, प्रेजेंट में बहुवचन है तो क्या है वे, क्या बहुवचन तो इसमें क्या लगेगा हैव लगा। फिर क्या वे के दे माने वे तो दे करता है। फिर क्या है ये मुक्रिया कौन धो माने मतलब कपड़े कब धो चुके हैं मतलब धोना तो वाश माने धोना। इसमें इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वाश, और इसमें ईडी जोड़ दो वाश्ड हो जाएगी। फिर क्या है देखो क्या कर्म, क्या धो रहा है कपड़ा, ये कर्म है, देखो ये कर्म है। ये क्या लिखा प्लस मुक्रिया कि अब प्लस कर्म तो ये क्या है, ये कर्म है कपड़े दो तो क्या लिखेंगे द क्लॉथ COTH कपड़े है ना तो इसमें क्लॉथ लगेगा। अब फिर इसमें क्वेश्चन मार्क ये लिखा अन्य शब्द तो है नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे ऐसे। अब जैसे नीचे एक और चपरासी कहाँ गया। अब लास्ट में ये देखो एक और सेंटेंस मिला आपको। सेंटेंस पहले सब कोई भी वाक्य हो पहले सबसे पहले देखते हैं कि किस टेंस का। लास्ट में जाओ, लास्ट में देखो गया है तो ये गया आपको जाहिर सी बात बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर इसको देखो ये काहे का टेंस है, देखो कुछ है कि ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब फिर बीच में आओ, फिर ये देखो बीच में कहाँ है, कहाँ शब्द दिया ना, कहाँ ना शब्द तो जिसमें क्या दिया क्या क्यों कब कैसे कहाँ आज शब्द आए तो क्या लिखा क्या क्यों कब कैसे कहाँ आज शब्द आए तो इसमें क्या है कहाँ, इसमें क्या है कहाँ नामक शब्द है ना। तो कहाँ नामक शब्द है तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या क्यों कब कैसे की अंग्रेजी है ना। देखो क्या क्यों कब की अंग्रेजी सबसे पहले, फिर किसकी फिर मेन वर्ब यानी कि हैज हैव प्लस कर्ता प्लस मुक्रिक थर्ड फॉर्म प्लस हैज हैव प्लस मुक्रिक थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब जैसे इसको ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट करेंगे तो पहले इसकी लिखेंगे, उसमें लिखे इसकी क्या होती है वेयर माने कहाँ। अब फिर क्या है कि चपरासी एक वचन है तो चपरासी एक वचन तो यहाँ कहा लगेगा कि हैज, क्योंकि क्या है इसके बाद ये मेन वर्ब प्लस कर्ता क्या है प्लस कर्ता। इसमें कर्ता कौन चपरासी, प्यून माने PEON प्यून माने चपरासी। फिर क्या है ये मुक्रिया की थर्ड फॉर्म, ये देखो ये मुक्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि ये गया मतलब जाना, गया वही जाना होता है तो गया की क्या होती है जाना मतलब गॉन, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म गो माने गया तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी गॉन। अब फिर आगे क्या है, फिर आगे है कर्म तो इसमें है नहीं है तो कर्म तो यहीं अब कर्म नहीं है, फिर अन्य शब्द भी नहीं है, क्या है फिर अन्य शब्द भी नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह देखें तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा तो बस हो गया। देखो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगले पार्ट में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।